सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन में मैं भाग्यश्री आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। छात्र, अगले लेक्चर में हमने देखा था जो गद्य सवाल बाल मन के जवाब डॉक्टर कलाम के। इसमें दो पात्र मैंने आपको बताया था, प्रश्नकर्ता और डॉक्टर कलाम। जो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उससे कई छात्र है वे प्रश्न करते हैं और उसका उत्तर जिस प्रकार से डॉक्टर कलाम देते हैं इसकी हमने चर्चा की थी। तो वे कुछ इस प्रकार के प्रश्न थे। सबसे पहले हमने देखा था, बच्चों ने पूछा था कि आपके बचपन का यादगार जो प्रसंग है वो क्या है। उसके बाद का दूसरा प्रश्न था कि कौन सी भाषा, किस भाषा को हमें प्रमुखता देनी चाहिए। तीसरा प्रश्न, आपकी तरह बनना चाहे तो हमें क्या करना चाहिए। चौथा था, हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है। इसके बाद आपकी परिभाषा में आप साहस किसे कहते हो। उसके बाद था कि मातृभूमि के प्रति गर्व हम किस प्रकार कर सकते हैं। और लास्ट में मैंने आपको बताया था, आपसे मिलकर कोई भी बच्चा ऐसा क्यों कहता है मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे वैज्ञानिक बनना है। तो इस प्रकार हमने इतने प्रश्नों के बारे में चर्चा की थी। आज हम इसके आगे देखते हैं। अब प्रश्न करता है रोहित चतुर्वेदी, कक्षा 11वीं, इस्लामिया इंटर कॉलेज इटावा से वह प्रश्न कर रहा है। आप कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी इसे संभव होने देंगे। क्या आप ऐसा कहते हैं, प्रश्नकर्ता कलाम से कहते हैं कि आप कहते हैं कि 2020 तक हमारा भारत है वे विकासशील में से विकसित बन जाएगा, लेकिन हमारी जो निरंतर बढ़ती जनसंख्या है, बेरोजगारी है, वे ऐसा संभव होने देगी। उसके उत्तर में कलाम कहते हैं विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि है। विकास क्या है? जनसंख्या वृद्धि को रोकने की औषधि अचूक है, लेकिन इसमें जन शिक्षा विशेषकर स्त्री शिक्षा की बात भी सम्मिलित है। इसमें क्या बात की गई है? स्त्री शिक्षा, स्त्री को पढ़ाए जिसके कारण दो परिवार, इसमें से आपको पता है स्त्री अगर अभ्यास करेगी, आगे बढ़ेगी तो वे दो परिवार को आगे बढ़ाएगी। इसलिए वे कहते हैं कि स्त्री शिक्षा भी इसमें जरूरी है। इससे छोटा परिवार, सुखी परिवार की मान्यता को बल मिलता है। छोटा परिवार और सुखी परिवार की बल मिलता है। भारत 2020 का मिशन यहाँ के युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर सुलभ कराएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे, जिससे उन क्षेत्रों में रोजगार के प्रचुर अवसर पैदा होंगे। अब कलाम ने इसका उत्तर दिया कि हाँ, यदि यह संभव है, क्योंकि स्त्री शिक्षा हो जिसके कारण सुखी परिवार, छोटा परिवार की जो बात है वे भी आगे चल सकती है। इसके बाद वे कहते हैं कि ग्रामीण में ऐसा उद्योग, ऐसे संस्थान की स्थापना की जाए जिसके कारण उस क्षेत्रों में भी रोजगार उसे मिल जाएगा, जिसके कारण बेरोजगारी का कोई प्रश्न ही आता नहीं है। इसके बाद प्रश्नकर्ता दूसरे है अंश मेहता, कक्षा 12वीं, तेजस हाई स्कूल बड़ौदा। उसका प्रश्न है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा। ये तो जरूरी नहीं ना है ना कि भारत विकसित राष्ट्र बन ही जाए, लेकिन आपको ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण आपको ये लगता है कि भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। तो इसके उत्तर में कलाम कहते हैं भारत की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है। भारत की जनसंख्या आपको पता है सबसे पहला देश है वे है चीन, उसके बाद जो दूसरा क्रम आता है वे हमारा भारत का है। तो भारत की जो जनसंख्या है वे 1 अरब से भी ज्यादा है, और इसमें 54 करोड़ लोग 25 साल के कम आयु के हैं। 54 करोड़ लोग हैं वे 25 साल की से कम आयु के हैं। ये हमारी राष्ट्रीय संख्या। आपको पता है किसी भी
राष्ट्र में युवा धन है ना, वे इसकी राष्ट्रीय शक्ति है। तो इसमें ही कलम कहते हैं भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिए हमारे पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के साथ सुनियोजन खाका भी उपलब्ध है। यहाँ पे एक शब्द आता है खाका, तो खाका का मतलब होता है नक्शा, नक्शा भी उपलब्ध है। 54 करोड़ युवाओं के विचारों की एकता निश्चय ही इसे विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने में सफल होगी। कलाम ने कहा मेरे पास 54 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 25 साल से कम आयु के हैं, तो जो युवा धन है वे ही हमारे राष्ट्र की संपत्ति है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी जनसंख्या है वे एक होकर अपने विचारों की एकता से भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाएगी। इसके बाद का क्वेश्चन है एस कार्तिक, कक्षा 12वीं, अमरज्योत इंग्लिश स्कूल बेंगलुरु। उसका क्वेश्चन है कई छात्रों के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं पर आर्थिक तथा अन्य समस्याओं के कारण वे इन्हें प्राप्त नहीं कर सकते, पर प्राप्त नहीं कर पाते। वे अपना लक्ष्य आखिर कैसे प्राप्त करें? कई छात्र ऐसे हैं जिसके बड़े बड़े लक्ष्य हैं लेकिन वे उसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो इससे उसको क्या करना चाहिए जिसके उसका लक्ष्य है वे प्राप्त हो? क्योंकि उसको क्या बीच में आता है आर्थिक समस्याएं। यदि बच्चा पढ़ने में इतना अव्वल हो और लेकिन उसकी परिस्थिति अच्छी नहीं हो तो वे बच्चे की पढ़ाई है वे बीच में ही रुक जाती है। तो ऐसा क्या करे जिसके कारण वे बच्चा है अपने ध्येय या लक्ष्य के तक पहुंच पाए? कलाम कहते हैं स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने पर छात्रवृत्ति प्राप्त होगी। आपको पता है छात्रवृत्ति हम लोग बोलते हैं शिष्यवृत्ति, जो सरकार की ओर से हमें पैसे मिलते हैं। सरकारी स्कूल में ऐसा होता है, स्कूल से पढ़े अगर हम स्कूल में अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो छात्र को सरकार की ओर से कुछ पैसे मिलेंगे, उसको बोलते हैं छात्रवृत्ति प्राप्त होगी। साथ ही उच्च शिक्षा के लिए बैंकों से ऋण लेने के हेतु पात्रता भी बनेगी। साथ में ऐसा होगा अगर आपका बच्चा अव्वल नंबर का होगा, अगर आप लोग अव्वल नंबर लाते हो, पढ़ाई में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हो, तो बैंक में भी उसको ऋण लेने की और पैसे लेने की पात्रता भी वे पा जाएगा। और उसके बाद जीवन में उच्च लक्ष्य निर्धारित करने पर बाधाएं तो आती ही है। हमें कठोर परिश्रम और उत्कृष्ट यानी सर्वश्रेष्ठ कार्यों से इन्हें पराजित करना होगा। विघ्न बाधाओं से व्यक्ति को पराजित नहीं होना चाहिए। कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं होनी चाहिए जिसके कारण व्यक्ति पराजित हो जाए। परिस्थिति से लड़ना है, परिस्थिति का सामना करना है, कड़ी मेहनत करनी है जिसके कारण किसी भी मुश्किल परिस्थिति से हम बाहर निकल सकते हैं। इसीलिए हमें सिर्फ पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए, कड़ी मेहनत करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। इसके बाद का क्वेश्चन है मिथुन के द्वितीय वर्ष बी लेवल AICT अमृतापुरी। उसका क्वेश्चन है भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राजनीतिज्ञ की क्या भूमिका होनी चाहिए? राजनीतिज्ञ जो राजनीति में के साथ जुड़े हुए हैं उसको कहते हैं राजनीतिज्ञ। तो वे कहते हैं राजनीति में जो उत्तीर्ण हो, जो सर्वश्रेष्ठ हो, उसे हम लोग बोलते हैं ना तज्ज्ञ, जो सबसे बड़ा जानकार होता है उसे तज्ज्ञ बोलते हैं। इस प्रकार राजनीतिज्ञ तो वे कहते हैं कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए राजनीतिज्ञ की भूमिका क्या होनी चाहिए? राजनीतिज्ञ ऐसा क्या करे जिसके कारण हमारा जो भारत देश है वे पूरा का पूरा विकसित राष्ट्र बन जाए? कलाम कहते हैं जिम्मेदार राजनीतिज्ञ दूरदर्शिता पूर्ण नीतियों बनाता है। दूरदर्शिता कितने लंबे सोच और उच्च विचार से वे क्या बनाता है? नीतियां बनाता है। और उसके बाद महात्मा गांधी ने, इसमें महात्मा गांधी की बात की है, महात्मा गांधी ने निष्ठा के राजनीतिक सिद्धांत को सत्य, अहिंसा तथा
निस्वार्थ भावना में ढालते हुए ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध अपनी लड़ाई छेड़ी थी। वर्तमान राजनीतिज्ञों को अपने कठिन परिश्रम, उत्कृष्टता मतलब श्रेष्ठता और पारदर्शी कार्यों में से मार्गदर्शन देना होगा। साथ ही गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लगभग 26 करोड़ भारतीयों के उत्थान का मतलब क्या होता है, उसको बाहर निकालने के लिए, गरीबी से बाहर उत्थान के लिए भी कार्य करना होगा। जो सर्वश्रेष्ठ राजनीतिज्ञ है, जो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में लगे हुए, उसको क्या करना होगा? जिस प्रकार महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर ब्रिटिश शासकों को यहाँ से भगाया था, तो उसी प्रकार वर्तमान राजनीतिज्ञों को परिश्रम, उत्कृष्ट पारदर्शिता और श्रेष्ठता, और जो लोग, जो हमारे भारतीय जनता है, वे 26 करोड़ लोग हैं, वे गरीबी के नीचे, गरीबी में जी रहे हैं, उसको बाहर निकालना होगा। जिसके कारण राजनीतिज्ञ की भूमिका ये होती तो हमारा भारत है वे विकसित राष्ट्र अवश्य बन जाएगा। उसके बाद का प्रश्न है सी नंदिता सुबी, तृतीय वर्ष, MGR इंस्टीट्यूट चेन्नई से। वो कहती है रक्षा की दृष्टि से विजन 2020 का लक्ष्य पाने में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है? 2020 विजन, उसकी रक्षा के लिए महिलाओं की भूमिका क्या हो सकती है? अब महिला ऐसा क्या करे जिसके कारण 2020 का जो हमारा लक्ष्य है वे हम पा सके? तो इसके उत्तर में कलाम कहते हैं विजन 2020 में रक्षा अनुप्रयोग के क्षेत्र की महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के विकास पर विचार किया गया है। 2020 की रक्षा के विजन पर प्रौद्योगिकता के विचार किया गया है। क्या विचार किया गया है? कि राष्ट्रीय सुरक्षा की बात की गई है। विजन 2020 का एक अभिन्न अंग है। क्या अंग है? किसकी बात करें तो वे आगे कहते हैं सशस्त्र सेनाओं में नियुक्ति के लिए पुरुष और महिला के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। सशक्त सेना में महिलाओं को आना चाहिए, इसमें ऐसा नहीं है इसमें पुरुष ही जा सकते हैं। लेकिन आपको पता है अब कितनी ऐसी जगह है जहाँ पे स्त्री है, महिला है, वे पहुंच गई है। तो इसमें कलाम जी भी कहते हैं कि इसमें पुरुष और स्त्री का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, महिलाओं को वहां सशस्त्र सेना में जाना चाहिए। और इसके आगे तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी नियुक्त है। राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए महिलाएं उच्च स्तरीय सामाजिक सेना बहुगुण उपकरणों पर कार्य करके भी अपना सहयोग दे सकती है। सेना में भर्ती हो जाए, इसके बाद विविध उपकरणों में कार्य कर सके। तो इस प्रकार महिलाएं हैं वे 2020 विजन में भी अपनी भूमिका निभा सकती है। अब लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, प्रश्न करता है जोधपुर से। वे कहता है दौरे पर डॉक्टर कलाम के एक बच्चे द्वारा पूछा गया प्रश्न। एक बच्चा प्रश्न पूछता है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखो, क्या हम अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे पर हो रहे अनावश्यक खर्चे कम नहीं कर सकते? अति विशिष्ट व्यक्तियों के विषय पर कभी कभी ऐसा होता है ना, हमारे देश में कोई बड़े लोग आते हैं तो हमें कितनी सारी सुविधाएं उसके देते हैं, कितने सारे करोड़ों का खर्च उस पर कर देते हैं। तो ऐसा क्या करना चाहिए जो अनावश्यक जो है हमारा जो खर्च है वे रुक जाए? तब कलाम एक बहुत ही अच्छा उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं तुमने इस मंच पर एक बड़ी कुर्सी देखी होगी, वह कुर्सी अब यहाँ पर नहीं है। ठीक ऐसे ही अनुत्पादक चीजों पर हो रहे अनावश्यक खर्च भविष्य में नहीं होंगे। यहाँ पे ऐसा कहा है फिजूल खर्च नहीं करना है। जो चीज की हमें आवश्यकता है उतना ही खर्च करना चाहिए।
वैसे ही किसी के ऊपर हमें पैसे का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। उसको बोलते हैं, यहाँ पे स्टेज पर एक बड़ी सी कुर्सी पड़ी थी, लेकिन वे अब यहाँ नहीं है। तो जिस प्रकार अब ठीक ऐसे ही उसी प्रकार अनुत्पादक है, जो चीज हमें जरूरी नहीं है उसकी हमें आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, इसीलिए हम है वे आवश्यक खर्चे कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे यह गद्य है वे खत्म होता है। प्रश्नकर्ता और डॉक्टर कलाम के बीच जो प्रश्न हुए, कलाम ने जो उत्तर दिए, इसीलिए हमारे गद्य का नाम है सवाल बाल मन के, यानी कि सवाल जो बच्चे के मन के होते हैं वे, और जवाब किसके है? डॉक्टर कलाम के।